तो दोस्तों फिर से मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूँ। एकदम वैसे ही क्वेश्चन लाया हूँ जैसे एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं जो बार बार आते हैं। अब वो क्वेश्चन आएंगे जो जो पूछे ज़्यादा नहीं गए हैं। अब नए नए क्वेश्चन ठीक वैसे ही मैं आपके लिए क्वेश्चन को तलाश करके लाया हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर करता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर करता है पहले बताइए। पहले आपको जानना होगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, इसे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ना द्रव्यमान पर निर्भर करता है और दूरी पर। देखिए कैसे करता है, जो जिसके पास जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा, यानी जितना ज़्यादा मास रहेगा, उसका पास उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण फोर्स रहेगा, बल रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई कोई 10 kg का, कोई 20 kg का है, तो हम बोलेंगे कि 20 kg का, जिसके जो 20 kg का कोई व्यक्ति है ना, उसमें ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। समझिए। हाँ, ये याद है कि हर एक चीज़ में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हर एक चीज़ में, जो भी ब्रह्मांड में है, जिसका मास होता है। और देखिए, दूरी दूरी पर भी गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है, क्योंकि दूरी अगर देखिएगा बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। जैसे पृथ्वी से आप जितना भी दूर जाइएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, इसीलिए पृथ्वी से एकदम अंतरिक्ष पे जाने पे आदमी नीचे नहीं आता, वहीं पे फंस जाता है। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन जान देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल ना, मैं आपको बताया था कि सभी वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। तो जिसके में द्रव्यमान होता है, जिसके पास मास होता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। सभी वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। मैं आपको बताया ना कि हर एक चीज ब्रह्मांड में जिसके पास द्रव्यमान है, जिसके पास मास है, उसके पास जरूर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो सभी वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के किस घात का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो देखिए, आपको हम बताते हैं। देखिए, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन को ही नहीं समझते, इसीलिए हम लोग आंसर नहीं दे पाते। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं कि मतलब उल्टा, जैसे मोटा का उल्टा क्या होता है? पतला। लंबा का नाटा। वैसे ही अच्छा का बुरा। उसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल किसका उल्टा है, मतलब कौन सा ऐसा चीज बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण घटेगा, या गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो वो घटेगा, ये अपोजिट। तो उसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए, दूरी दूरी अगर बढ़ता है ना तो गुरुत्वाकर्षण घटता है। देखिए, हो गया ना उल्टा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, सब में दूरी दूरी दूरी, एक में स्क्वायर है, क्यू है, 4 है। तो इसका होता है दूरी, याद रखिएगा कि दूरी कहीं होता है, लेकिन इसका दूरी का स्क्वायर होता है, दूरी का वर्ग होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ क्या होता है? दूरी के साथ अगर दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण घटेगा, दूरी घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। इसीलिए क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी उल्टा होता है। तो किसका? दूरी का वर्ग। याद देखिए, बी नंबर इसका आंसर होगा, बी नंबर, ये बस याद रखिए। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का सही मात्रा क्या है? देखिए, ये क्या है? जी। ये जो जी होता है ना, ये बड़ी गुरुत्वाकर्षण का मान। देखिए, गुरुत्वाकर्षण छोटी भी जी गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, बड़ी भी जी गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। ये जो बड़ी जी है ना, ये पूरा कॉमन, मतलब पूरा, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें, सबके पास गुरुत्वाकर्षण बल है। चांद हो, पृथ्वी हो, सूरज हो, सबके पास गुरुत्वाकर्षण बल है। तो सबका अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जिसका अलग अलग बर्थ गुरुत्वाकर्षण है, तो पर्सनल गुरुत्वाकर्षण का मान को हम लोग ऐसे छोटी जी से दिखाते हैं। लेकिन वही अगर कॉमन, मतलब एक पूरा ब्रह्मांड का एक कॉमन गुरुत्वाकर्षण को डिनोट करते हैं बड़ी जी का। ये बड़ी जी से हम लोग बताते हैं कि पूरे इस ब्रह्मांड में सबका कॉमन, सब में एक कॉमन है, जिसका बड़ी जी से डिनोट करते हैं। और इस बड़ी जी का कुछ मान, जैसे छोटी जी का हम लोग का पृथ्वी का क्या नाम मान है? 9.81 मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह आपका ये जो होता है ना, आपको बड़ी जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 का पावर
10⁻11 इसका मान होता है। तो इसका पूछा एसआई, ये देखिए बड़ी जी का मात्रा है, ये बड़ी जी कभी बदलता नहीं, ये हमेशा सबके लिए कॉमन है, चाहे पृथ्वी पे हो चाहे चांद पे हो, सबके लिए कॉमन है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान है। छोटी जी भी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान है, लेकिन छोटी जी क्या होता है, बदल जाता है, चांद पे अलग होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा तो उसका जी का मान अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो बड़ी जी है ये हमेशा 6.67 10⁻11 ये सब में होगा। तो इसका एसआई यूनिट पूछा था, इसका एसआई यूनिट होता है बी नंबर, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट होता है, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसा बार बार पूछ सकता है ये क्वेश्चन को। आइए नंबर 5 देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के साथ किस प्रकार बढ़ता है। ठीक है, तो अभी मैं बताया ना कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा, तो समानुपाती मतलब होते हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के साथ किस प्रकार बढ़ता है, समानुपाती। क्या हो जाएगा, समानुपाती, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो समानुपाती मतलब क्या होता है, बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान के साथ किस प्रकार, तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, इसलिए समानुपाती। आइए नंबर 6 देखते हैं, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ा दे, देखिए दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, आपको बता चुका, दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर बढ़ा दे तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, सिंपल सी क्वेश्चन, घटेगा। आइए नंबर 7 देखते हैं, क्यों पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। पूछ रहा है कि पृथ्वी पर ध्रुवों पर, पृथ्वी के एक क्षेत्र जहाँ ध्रुव है वहाँ पे भूमध्य रेखा, देखिए आपको बताते हैं, पृथ्वी पर एक ध्रुव एक जगह है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, और वहीं भूमध्य रेखा भी पृथ्वी की एक जगह है, लेकिन वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत कम है, मतलब कंपेयर ध्रुव पे ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखा पे कम है। तो पूछ रहे ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी ना पूरी तरह गोल नहीं है, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, पहला गोल नहीं है, और पृथ्वी है गति करता है, पृथ्वी क्या घूमता है, ये दूसरा, ये भी एक सही है, तो इसका क्या होगा, सी नंबर, दोनों कारण सही है। तो पृथ्वी ध्रुवों पर कहीं ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, भूमध्य रेखा पे कम है, मतलब कहीं ज़्यादा है गुरुत्वाकर्षण, कहीं कम है पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण का मान। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी पूरा का पूरा एकदम गोल नहीं है, हल्का सा चपटा है, और पृथ्वी घूमता है, यही कारण है। आइए नंबर 8 देखते हैं, यदि दो समान वस्तुएं पृथ्वी की सतह पर अलग अलग ऊंचाई पर रखी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्यों होता है, आप बताइए। बोल रहा है कि कोई वस्तु है पृथ्वी से, मान लीजिए ये पृथ्वी है, कोई एक यहाँ रखते हैं, कोई एक यहाँ रखते हैं, तो ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो आप बताइए सामने कौन है, ये तो देखिए ए सामने है, बी देखिए दूर है, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके पास ज़्यादा रहेगा, जो सामने है, तो ए के पास ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, बी के पास कम होगा, क्योंकि वो पृथ्वी से ज़्यादा दूरी है, तो दूरी बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण का बल का मान भी घटता है। तो ये पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्यों होता है, तो ऊंचाई पर बल घटता है, तो ऊंचाई पर बल घटता है, जैसे यहाँ बी में क्या हो जाएगा, कम रहेगा, और ए में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण बल घटता है, ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण बल घटता है, यही आंसर हो जाएगा। आइए 9 देखते हैं, पृथ्वी पर वस्तु का भार द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट कीजिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार पृथ्वी और चंद्रमा पर कैसे बदलता है। देखिए पूछ रहा है, क्वेश्चन है, आपको समझाता हूँ कि द्रव्यमान और भार पृथ्वी और चंद्रमा पर कैसे बदलता है। देखिए पहले एक चीज याद रखिए कि अगर आप यहाँ 50, अगर मान लीजिए आपको हम वजन करते हैं, आपका 50 kg अगर आप पृथ्वी पर है, तो आप चांद पर भी जाइएगा तो आपका 50 kg होगा, तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, आप कहीं भी चले जाइए द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन भार बदल जाता है। तो भार क्यों बदलता है, क्योंकि भार रिलेटिव गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यहाँ का पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग और है, चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग है, इसलिए भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक बराबर रहता है, लेकिन भार बदल जाता है। तो मास कहीं भी नहीं बदलेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाएगा। तो ऐसा देखिए कौन सा आंसर है, द्रव्यमान और भार दोनों बदल जाते हैं, द्रव्यमान दोनों जगह समान रहता, देखिए ये ए नंबर, देखिए द्रव्यमान दोनों जगह समान रहता है, लेकिन भार बदल जाते हैं, तो ये ए नंबर सही है, कोई दिक्कत। आइए 10 नंबर पे देखते जाते हैं, क्यों उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, बताइए। कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और उपग्रह की गति के बीच संबंध पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण और उपग्रह जो गति कर रहे हैं इसका संबंध क्यों है। ऐसे आप समझिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमते हैं, तो याद रखिए जैसे चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है,
पृथ्वी देखिए सूरज के चारों ओर घूमता है, तो ऐसे ये लोग क्यों घूमते हैं? आप पृथ्वी उपग्रह की बात कीजिए तो चांद पृथ्वी का उपग्रह है ना, तो वो क्यों घूमता है? तो बस एक ही कारण है चारों ओर चक्कर लगाने का कि गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, चांद के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो पृथ्वी का ही क्यों चक्कर मारता है चांद? चांद का चक्कर क्यों नहीं पृथ्वी मारता है? तो इसका ये कारण है दोस्तों कि जिसके पास ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा उसका चक्कर दूसरा कोई मारेगा। तो पृथ्वी के पास ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है चांद का कंपेयर में, इसलिए चांद के पास कम होने के कारण वो पृथ्वी का चारों ओर चक्कर मारता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा उसी का सब चारों ओर इधर उधर चक्कर मारेंगे, ऐसे आप समझ लीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।